Hello dear students, welcome you once again on my YouTube channel. Dear students, in today's video we are going to study about tense. और आज की वीडियो में मैं आपको टेंस क्या है और इसके कितने सब पार्ट हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. गो अहेड एंड प्रिपेयर. सी फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश आपको टेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. देन ओनली आप अच्छी तरह बोल पाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज सी यू पीपल दोज स्पेशली फॉर दोज हु आर स्पीकिंग हिंदी, फॉर देम जब उनको इंग्लिश फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश टर्न करना है देन दे हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस. स्टार्टिंग में आपको कन्वर्ट करके ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो और फिर स्लोली जब आप कुछ प्रैक्टिस करते हो अ फ्यू मंथ आफ्टर दैट आप डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो. तो this video is not only for the spoken student but also for my academic students, also for the students of 9th and 11th 12th. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैं टेंस की वीडियो अपलोड करूं, तो दिस इज़ फॉर एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट. गो अहेड और देखते हैं कि टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये इसके कितने पार्ट हैं और कितने सब पार्ट हैं. देखिए ये टेंस वीडियो का पार्ट 1 है. आई विल अपलोड 13 वीडियो इंक्लूडिंग दिस. टोटल 13 वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड. ईच वीडियो में मैं एक टेंस का एक सेक्शन लूँगा और उसके बारे में आपको बताऊँगा ताकि आपको क्लियर हो सके. राइट अगर मैं एक सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूँगा तो इट विल बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू और आप उसको समझ नहीं पाएंगे. तो इसलिए आई हैव प्लान टू टेल एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वीडियो. चलिए तो पार्ट 1 देखते हैं. देखिए सबसे पहले टेंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है. फाइन. तो टेंस का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पे आपको मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी. सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. क्लियर. चलिए देखो टेंस का मतलब होता है टाइम. टाइम को हिंदी में समय या काल भी कहते हैं. अब जो टाइम होता है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. जो समय है आपका या मेरा उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया? 3 सेक्शन में. प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. क्लियर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों इस टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. आप अपने टाइम को देखिए, आप क्या पाएंगे? जो आपका टाइम है इट कैन बी कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. प्रेजेंट टाइम वर्तमान का समय, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट टाइम है. कल का दिन जो आपका बीता वो आपका पास्ट टाइम हो गया और कल जो आने वाला है वो आपका फ्यूचर होगा, मतलब कमिंग टाइम है, फ्यूचर का टाइम हो. इसीलिए टाइम को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया ताकि हमें चीज़ें समझ में आए कि प्रेजेंट टाइम क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है. क्लियर. तो पहला है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम कहिए. प्रेजेंट टेंस क्या शो करता है? प्रेजेंट टेंस हमारी वर्तमान का जो टाइम है, जो समय है, जो आज का आप 24 आवर आपका है उसको रिप्रेजेंट करेगा. इट विल नॉट शो योर पास्ट टाइम और योर फ्यूचर टाइम. रिमेंबर. तो प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो योर, कीप इन योर माइंड कि प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो ओनली योर प्रेजेंट टाइम. क्लियर. एंड इस प्रेजेंट टाइम को 4 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है. तो क्या आपने तो टेंस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और ईच टेंस को 4 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है. अब एक क्वेश्चन ये फिर अराइज हो जाता है कि अब इनको सब सेक्शन में क्यों डिवाइड किया गया. हम 1 बाय 1 देखेंगे. पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे, उसके सब सेक्शन और कुछ एग्जाम्पल, फिर पास्ट उसके सब सेक्शन और फिर एग्जाम्पल, और फिर फ्यूचर और उसके सब सेक्शन और एग्जाम्पल. और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब सेक्शन क्यों किए गए हैं हर टेंस के और ऑफ एवरी टेंस. देखिए प्रेजेंट टेंस मैंने बताया ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, जो आपका वर्तमान का समय है. अब जो आपका वर्तमान का समय आज का जो 24 आवर है उसमें आप देखेंगे उसमें आप 4 तरह की एक्टिविटी करते हैं. जो आप एक्शन करते हैं वो 4 तरीके का होता है. कौन कौन सा? आप कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जो रेगुलर का बेसिस पे करते हैं. जैसे आप सुबह रोज़ उठते हैं, यू टेक बाथ एवरी डे, यू टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे, आप रोज़ खाना खाते हैं. क्लियर. अगर स्कूल ओपन होता तो आप रोज़ स्कूल जाते. इफ़ योर ऑफिस ओपन यू आर गोइंग ऑफिस रेगुलरली. तो जो आपका टाइम है प्रेजेंट टेंस का उसको आप फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी उसका पहला पार्ट ये है कि भाई यू आर डूइंग कोई भी ऐसा काम है जो आप रोज़ कर रहे हैं. अब इस काम को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस जो है इंडिफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या दिखाता है? कोई भी काम जो आप रोज़ करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी टेंस इंडिफिनिट होगा वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो डेली एक्टिविटी को दिखाएगा उस टेंस का.
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या दिखाता है? प्रेजेंट की डेली एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? रनिंग एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? रनिंग। कोई भी काम कुछ समय के लिए चल रहा है। जैसे अभी आप कुछ समय के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हेन द वीडियो विल कंप्लीट, हो सकता है आप कहीं और चले जाएं, क्लियर, या आपको अभी थोड़े मौका मिल जाए, आप खेलने चले जाएं। आप रोज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं खेल सकते, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं। जब आप फ्री होंगे तो आप खेलेंगे, फाइन। तो कॉन्टिन्यूस टेंस, कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस होगा तो आप उस टेंस, उस समय की, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उस समय का एक रनिंग एक्टिविटी को दिखाएगा। इट मे बी इन पास्ट, इट मे बी इन प्रेजेंट और इट मे बी फ्यूचर। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा टेंस जो रनिंग एक्टिविटी को दिखाता है उस समय में, जिस समय की आप बात कर रहे हैं। समझ करिए आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में रनिंग एक्टिविटी को दिखाएगा। सपोज करिए यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो इट विल शो द पास्ट एक्टिविटी running in past for some time, and suppose you are talking for future tense, it will running in the future. मैं तीनों आपको कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ, ताकि बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल है क्या, क्लियर। जब आपका ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज आई हैव नोटेड दैट मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड anyone, if I ask of 9th 10th 11th students or anyone, then I find that they are having doubts about the tense, though they speak English but they don't know that which tense which helping verb, ठीक है, किस टेंस का कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, they don't have doubt or they have doubt, and when you tell them to write something, तो पूरा they use sometime present tense, sometime past tense and sometime future tense for expressing their ideas, और प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते। तो उसका रीज़न यही है कि they have doubt about tense, ओके। चलिए तो नेक्स्ट हो गया परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट क्या दिखाता है? कोई वर्क डन, चाहे वेदर इट इज इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, वर्क इज डन, मतलब वो परफेक्ट टेंस में आएगा उस टेंस के। तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। जैसे मैं एग्जांपल को दूं, अगर आप सिंगिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है तो आप यू आर परफेक्ट, किसी भी काम में आप परफेक्ट हैं तो यू आर एक्सपर्ट, यू डोंट हैव टू लर्न, ठीक है। जैसे आपने कोई काम कर दिया तो वर्क इज़ डन, ठीक है। आई विल गिव यू एग्जांपल आफ्टर दिस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस, अब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या दिखाता है? वेदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये आपको ये बताएगा कि कोई काम फ्यूचर बहुत पहले स्टार्ट हुआ और काफ़ी समय तक उस टेंस में चला। जैसे अभी मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ तो कोई काम पहले स्टार्ट हुआ, इट मे बी वन डे बिफोर, बट इट मे बी अ मंथ, इट मे बी 6 मंथ, इट मे बी ईयर, सालों पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 साल से किसी जगह पर रह रहे हो तो यू हैव बीन लिविंग दैट प्लेस। क्या होगा ट्रांसलेशन? मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर, ठीक है। क्योंकि रहने का काम तो मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था। 10 साल पहले का मतलब हो गया 2010, अभी 2001 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 11 साल हो गए। तो रहने का काम 2010 में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में। तो किस टेंस का सेंटेंस हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस हुआ। और यू कैन एक्सप्रेस, अगर आपको किसी को बताना है कि आप इतने समय से वहाँ रह रहे हैं, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी आप वहाँ रह रहे हैं। दिस कैनॉट बी स्पोकन, दिस कैनॉट बी टोल्ड बाय द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंट की एक्टिविटी कैसी हो सकती है, डेली बेसिस हो सकती है जो आप रोज करते हैं, रनिंग हो सकती है, कंप्लीटेड हो सकती है, और यह एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो काफ़ी पहले स्टार्ट हुई, आज भी चल रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। फाइन, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है माँ खाना बनाती है या वे खाना बनाते हैं, ये डेली का काम है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और देखिए मॉम कुक्स फूड, मॉम रोज खाना बनाती है। देख, और अगर वे खाना बनाती है तो दे कुक फूड, ठीक है। अब प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब आता है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं बस आपको आइडेंटिफिकेशन और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगला देखिए, वे खाना बना रहे हैं तो दे आर कुकिंग फूड, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, आप खाना बना रहे हैं, कुछ समय में खाना बन जाएगा, तो दे आर कुकिंग फूड। नेक्स्ट है माँ खाना बना ली है, तो मॉम हैज कुक्ड फूड, खाना बनने का काम हो चुका है प्रेजेंट में, तो मॉम हैज कुक्ड फूड।
नेक्स्ट देखिए, माँ सुबह से खाना बना रही है, मतलब मॉर्निंग से खाना बना रही है और अभी बना ही रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो मॉम हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, जैसे कल का समय आपका 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले। आज सुबह का समय भी आपका पास्ट हो गया, नियरेस्ट पास्ट है वो, क्लियर। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 सब डिवीजन है, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 डिवीजन होता है। देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के डिवीजन जो होते हैं सेम होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको क्या करना है? केवल प्रेजेंट हटा के पास्ट लगा देना है, पास्ट हटा के फ्यूचर लगा देना है। इट विल बी क्रिएटेड। देखिए, आई एम हैविंग हियर पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अब ये इंडिफिनिट आ गया, पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप प्रेजेंट इंडिफिनिट था, प्रेजेंट हटा के अपने पास्ट लगा दिया, पास्ट इंडिफिनिट बन गया। अब ये क्या करेगा? दिस विल शो यू, दिस विल टेल यू एनी वर्क डन इन पास्ट। इट मे बी कि वह काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जैसे मैं ऑफिस जाया करता था, आई यूज टू गो ऑफिस। वो स्कूल जाया करती थी, सी यूज टू गो स्कूल। ठीक है, वो काम करता था, ही यूज टू वर्क। पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दिखाएगा कोई काम रनिंग था पास्ट में कुछ समय के लिए, जैसे यस्टरडे शी वाज प्लेइंग, कल वो खेल रही थी। मेनी मोर एग्जाम्पल आई हैव आफ्टर दैट, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है? कोई एनी वर्क डन इन पास्ट, जैसे आई हैड बॉट अ कार, ठीक है, 2 years बिफोर। ठीक है, आई हैड सबमिटेड द फॉर्म, ठीक है, 1 year बिफोर। ठीक है, आई हैड गिवन मनी टू हर, मैंने उसको पैसा दे दिया। तो ये सारे किस में आएंगे? पास्ट के हैं और काम हो चुका है पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये दिखाएगा कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, काफ़ी लंबे समय तक पास्ट में चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे वह 2020 तक मुंबई में रह रहा था। क्लियर, मतलब उसने रहने का काम बहुत पहले स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया उसके बारे में कोई डाटा नहीं है, बट वो 2020 तक रह रहा था। तो ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2020। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। फास्ट हम देखते हैं, वे चेस खेले या पूजा चेस खेली, तो दे प्लेड चेस, पूजा प्लेड चेस, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हम चेस खेल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वी वर प्लेइंग चेस। माँ मेरे साथ चेस खेल चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, काम हो चुका है, तो मॉम हैड प्लेड चेस विथ मी। अब क्या डिफरेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में? बस थोड़ा सा डिफरेंट है, हैड का हैड लगा दिया, ये पास्ट बन गया, हैड लगा देंगे प्रेजेंट बन जाएगा। एंड इन कमिंग वीडियोज़ में आपको बहुत ही यूनिक ट्रिक, मैजिकल ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप टेंस को विद इन 12 टेंस है 12 मिनट में आपको लर्न हो जाएगा विथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सुबह से चेस खेल रहे थे। अब देखो, खेल रहे थे, काम पास्ट में हो रहा है, सुबह से हो रहा था, तो स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आई होप दिस मच क्लियर। थोड़ा और फास्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, आने वाला समय। जैसे अभी 2 घंटे बाद जो टाइम है, 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो टाइम है वो आपका फ्यूचर है, नियरेस्ट फ्यूचर है। ठीक है, ये नियरेस्ट फ्यूचर है, लेकिन 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो फार फ्यूचर है। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, आने वाला समय। और फ्यूचर टेंस शो ऑल द योर एक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। चलिए अब इसके सब डिवीजन देखते हैं। फ्यूचर टेंस हैज़ 4 सेक्शन जस्ट लाइक प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट विल शो दैट एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है, जो काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं उसको दिखाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या दिखाएगा? रनिंग एक्टिविटी इन फ्यूचर, जो आप फ्यूचर में कुछ समय के लिए करेंगे। आई विल शो यू, गिव यू एग्जांपल जस्ट आफ्टर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या दिखाएगा? कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा कुछ निश्चित समय में। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या दिखाएगा? दैट एनी वर्क विल स्टार्ट इन फ्यूचर फ्रॉम अ सर्टेन टाइम। लेट्स हैव सम एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल सी, वह एक कार खरीदेगी, मतलब खरीदा नहीं, खरीदने का प्लान है। सी विल बाई अ कार, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। वे कल 10 बजे तक मुंबई पहुंच रहे होंगे, यहाँ पे होंगे होगा,
ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, दे विल बी रीचिंग मुंबई बाई 10 AM टुमारो। वन मोर थिंग, व्हेन यू आर स्टडिंग, देखो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा समझना होगा हिंदी। जैसे ही आप बोलना शुरू कर देंगे, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट हिंदी, इंग्लिश विल कम नेचुरली फ्रॉम योर टंग। इट्स माई प्रॉमिस इफ यू प्रिपेयर प्रॉपर वे। देखिए, यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टडी। आप स्टडी करेंगे, यू विल लर्न इट और यू विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, एज वेल एज यू विल राइट गुड इंग्लिश ऑल्सो। चलिए, हम अगले 3 वर्ड्स में बीटेक कर चुके होंगे। यहाँ पे मैंने हिंदी भी यूज किया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, अदरवाइज मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बताता तो शायद आपको कम समझ में आता। हम अगले 3 वर्ष में बीटेक कर चुके होंगे। अब देखो फ्यूचर कहाँ है, अगले 3 वर्ष में काम खत्म हो जाएगा, तो आपको पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड बीटेक इन 3 years। ये है फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये देखिए, रोहित 2030 से लंदन में रह रहा होगा, मतलब 2030 से वो लंदन में रहेगा, रहना शुरू कर देगा, तो रोहित विल हैव बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2030। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई समझ में आ गई हैं। आपको जो टेंस से रिलेटेड डाउट थे कि टेंस का मीनिंग क्या है, उसके सब डिवीजन क्या है और एक्चुअल इसको कैसे अप्लाइड किए करते हैं, इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। ओके, सो अब इसके जो पार्ट्स हैं, टेंस के जो 12 पार्ट है, इसके इंडिविजुअल वीडियो बना के आई एम गोइंग टू अपलोड, यू कैन वॉच इट ऑन माय चैनल। और उसमें आपको सारे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड हाउ टू यूज इट इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश easily and correctly, I will tell you each and everything. Okay, so that's all in today video. See you in my next video. Till then, you keep watching, keep studying and good luck. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।